भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत अपने क्रांतिकारियों पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें अपने जो है वो सबसे पहले चर्चा की है वीर दामोदर सावरकर, फिर अपने पढ़े बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर अपने चर्चा कर ली विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। आज अपने जो है वो यानी कि आगे चर्चा करते हैं, आगे कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है अपने सिलेबस के अंदर। तो आज अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, थोड़ा सा सुनना इनके बारे में, इनकी जीवनी किस प्रकार से रही थी, किस प्रकार से इन्होंने क्रांतिकारी जो है संगठन स्थापित किए और किन किन घटनाओं के अंदर इनका योगदान जो है वो माना जाता है। अब अपने चर्चा करें चंद्रशेखर आजाद की, तो सबसे पहले इनके जो है वो जन्म से संबंधित अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए भी इनका जो जन्म है वो कब हुआ। तो जन्म इनका हुआ था 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906। और इनका जो जन्म स्थान है वो बाबरा गांव था। गांव का नाम क्या है? बाबरा। और इस बाबरा को आज जो है वो नाम बदल करके इसका कर दिया गया है आजाद नगर। इनके नाम के ऊपर नाम क्या कर दिया? आजाद नगर। और ये आजाद नगर जो है वो झाबुआ जिले के अंदर है। झाबुआ कहां पर है? तो मध्य प्रदेश। अपने राजस्थान के सीमावर्ती 10 जिले पड़ते हैं मध्य प्रदेश के, जिनके अंदर एक झाबुआ भी आता है। ठीक है, अब अपनी बात करें इसके बाद में आगे और, तो उल्लेख मिलता है भी इनके जो पिता हैं, पिता का जो नाम है, पिता का नाम है सीताराम तिवारी। पिता का नाम है सीताराम तिवारी। और अगर अपनी बात करें माता का नाम, तो माता का नाम था जगरानी देवी। माता का नाम क्या है? जगरानी देवी। देखो चंद्रशेखर आजाद को जो है वो यानी कि इनका जो मूल नाम था, मूल नाम तो था इनका चंद्रशेखर। मूल नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी। और इनको जो है वो एक प्रकार से एक अन्य नाम दिया जाता है, और ये अन्य नाम कौन सा है? आजाद। यानी कि इनके लिए अपने जो ज्यादातर जो नाम यूज करते हैं वो एक प्रकार से इनकी उपाधि है, और ये उपाधि कौन सी है? आजाद की। इसके अलावा जो है वो अंग्रेजी जो यानी कि उपन्यासकार है, उन्होंने इसका जो नाम है चंद्रशेखर आजाद के लिए जो है वो नाम लिखे हैं क्विक सिल्वर के नाम से। किस नाम से? क्विक सिल्वर। एक क्वेश्चन ये भी आता है, भी बताइए कौन से क्रांतिकारी नेता को जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जाना गया है? तो नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद। अब अपने आगे और चर्चा करें तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर अपनी चर्चा करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनके पिता के एक जो है वो यानी कि मित्र थे, जिनका नाम है मनोहर लाल तिवारी। नाम क्या है? मनोहर लाल तिवारी के यहाँ पर जो है वो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। और उल्लेख मिलता है भी इन्होंने जो है मनोहर लाल तिवारी ने जो है वो एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की थी यहाँ पर। ठीक है, संस्कृत विद्यापीठ बाबरा के अंदर संस्कृत विद्यापीठ नाम से एक विद्यालय था, जहां पर इन्होंने जो उपनयन संस्कार को जो है धारण करते हुए, उपनयन संस्कार करते हुए, जनेऊ धारण करते हुए यहाँ पर संस्कृत की जो है वो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब क्या है कि इसके बाद में अपने आगे चर्चा करें तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं, इनका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर कहां से प्रवेश होता है? देखो जन्म तो अपने पढ़ा इनका कब हुआ था? 23 जुलाई 1906। और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जो है वो मात्र ये 16-17 वर्ष की आयु के अंदर जुड़े थे। एक बड़ी घटना हुई थी 1919 के अंदर, जिसे अपने पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अपने पढ़ा था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, इस घटना ने चंद्रशेखर को जो है वो व्यथित कर दिया था, त्रस्त कर दिया था, बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। और उल्लेख मिलता है भी इनका जो है वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी संगठनों से जो जुड़ना जो है वो इसी घटना का एक परिणाम था। भी इस घटना से दुखी होकर के इन्होंने जो है वो एक प्रकार से क्रांति का मार्ग अपनाया, और इन्होंने जो है वो अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ करके जो है वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर भाग लिया। अब अपनी बात करें तो देखो अब अपने को 3 व्यक्तित्व आगे और पढ़ने हैं। किन किन के बारे में चर्चा करेंगे? अपने चर्चा करेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के अलावा अपने चर्चा करेंगे भगत सिंह हैं, और भगत सिंह के अलावा राजगुरु, और एक अपने चर्चा कर लेंगे सुखदेव की भी। ठीक है, हालांकि सुखदेव के बारे में अपने सिलेबस में नहीं लिखा गया, परंतु अपने थोड़ी सी चर्चा उनकी भी करेंगे। अब क्या था कि ये जो है सुखदेव है, शायद राजगुरु नहीं है, इन दोनों में से एक है अपने ना।
अब इसके बाद में अपनी चर्चा करें आगे और, तो उल्लेख मिलता है भी ये जो सारे व्यक्ति हैं जिनमें अपने बात की चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी जो अपने कहें तो इनका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं था किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अब इसके बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ना है भी जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ने से पहले अपने को जो है वो रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। और ये रोलेट एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? 1919। थोड़ा सा एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं रोलेट एक्ट क्या है। अब रोलेट एक्ट के नाम से जो है वो अधिनियम भारत के अंदर जो है वो लागू किया गया था 1919। अब इसमें क्या था कि 1919 के आते आते जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो इतनी बढ़ गई थी कि आए दिन एक दो तीन यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं या सैनिक जो हैं इनकी कहीं ना कहीं जो है वो हत्या कर दी जाती थी। अब क्या है कि रोलेट एक्ट जो है वो इन्हीं हत्याओं को रोकने के लिए या फिर अपने कहें भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां युवाओं के द्वारा की जा रही थी, इन गतिविधियों को रोकने के लिए जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने एक एक्ट लागू किया जिसे अपने पढ़ते हैं रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को लागू करने से पहले जो है वो अंग्रेजों की एक जो है वो ब्रिटिश असेंबली की एक बैठक होती है। और इस ब्रिटिश असेंबली की जो बैठक है इस बैठक के अंदर जो है वो निर्णय लिया जाता है। ये बैठक हुई थी 17 मार्च 1919 को। इस बैठक के अंदर जो है वो एक व्यक्ति का नाम आता है सिडनी रोलेट। क्या नाम है? सिडनी रोलेट। और इसके नेतृत्व के अंदर जो है वो एक निर्णय लिया गया भी भारत में अपने एक ऐसा कानून लागू कर दें भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर अपने को शक हो गया, अंग्रेजों को अगर इस किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक हो गया भी ये जो है वो कोई ना कोई क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ है या कोई जो है वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी अपील और बिना किसी दलील के शक के आधार पर ही अपने उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये जो कानून है ये कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के भारी विरोध के कारण भी जो है वो लागू कर दिया 21 मार्च 1919। यानी कि रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया तो अपने कब बताएंगे? 21 मार्च 1919। और इस कानून को जो है वो भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी थी। कैसे कानून की? काले कानून की संज्ञा दी गई। और इस कानून के अंतर्गत जो है वो एक बात आती है भी न अपील न दलील और न ही वकील। न अपील न दलील और न ही वकील। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई शक हो गया तो उसको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। उसको अपील करने की भी कोई छूट नहीं है और अपने वकील करने की भी कोई छूट नहीं है। और ये जो कानून है जब भारत में लागू किया गया तो प्रत्येक जगह के अंदर जो है वो इसका भारी जो विरोध देखने को मिला। और इसी कानून का जो है वो विरोध करने के लिए अपने बात करते हैं पंजाब के दो बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिनमें एक का नाम है सत्यपाल मलिक। क्या नाम है? सत्यपाल मलिक। और एक का नाम आता है सैफुद्दीन किचलू। एक है सत्यपाल मलिक और एक का नाम क्या है? सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों ने जो है वो यानी कि पंजाब के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को भड़काया और इस कानून को खत्म करवाने के लिए प्रयास किए। अब क्या था कि ये जो कानून है जब लागू किया गया तो इसके अंदर जो प्रावधान थे उन्हीं प्रावधानों के अनुसार जो है इन दोनों को, पंजाब के दो बड़े नेता थे, इन दोनों को अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1919 को जो है रोलेट एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया। कितनी तारीख को गिरफ्तारी हो गई इनकी? 10 अप्रैल 1919। अब क्या था कि जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, जो पंजाब के दो बड़े नेता थे, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध के अंदर एक सभा आयोजित होती है। और यह सभा आयोजित हुई वैसाखी के दिन कहां पर? अमृतसर। तारीख अपने पढ़ के आए हैं कितनी? 13 अप्रैल 1919। और इस सभा को आयोजित किया गया वैसाखी के पर्व के ऊपर। अब क्या था कि इस यानी कि सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इन दोनों की रिहाई की मांग करना। और इस सभा के अंदर अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है यहाँ पर जो हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अंदर जो है वो एकत्रित हुए। जगह का नाम क्या है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो कि एक हंसराज नाम की एक जो व्यक्ति है, हंसराज नाम एक व्यक्ति का नाम है और इसकी जो है वो ये निजी संपत्ति जो है वो मानी जाती है। अब क्या था कि यहाँ पर सभा हुई और इस सभा के अंदर जो है वो हजारों जो लोग हैं वो बिना किसी शस्त्र के यहाँ पर एकत्रित हुए, शांतिपूर्वक सभा चल रही थी।
अब क्या है का उल्लेख मिलता है भी इसी हंसराज नामक व्यक्ति ने यहाँ पर जो है कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए थे, और जो है वो इस सभा की सूचना मिलती है यहाँ पर पंजाब के तात्कालिक गवर्नर जिसका नाम है माइकल डायर। क्या नाम है? माइकल डायर। ये उस समय जो है वो पंजाब का क्या था? गवर्नर था। अब क्या है, पंजाब के गवर्नर को जब इसकी सूचना मिली तो उसने जो है वो भारी पुलिस दल के साथ में इस बाग को घेरने का आदेश दिया। और इस समय जो सैन्य अधिकारी था, अपने कह सकते हैं सैन्य टुकड़ी का जो अधिकारी था या जो पुलिस अधिकारी है, इसका नाम है ओडी डायर। क्या नाम है? ओडी डायर। देखो यानी कि अगर अपनी बात करें पंजाब के अंदर जो गवर्नर था वो तो कौन था? माइकल डायर। और एक जो है सैन्य टुकड़ी भेजी गई जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ओडी डायर। आदेश दिया भी जितने भी व्यक्ति हैं इनको जो है वो यहीं पर ही जो है वो यानी कि मार दिया जाए या जो है इनकी हत्या कर दी जाए। अब क्या था का उल्लेख मिलता है भी इस जलियांवाला बाग के अंदर जो है वो प्रवेश करने के लिए एक ही जो है वो रास्ता था, छोटा सा, ठीक है, 5x7 का, और उस रास्ते से लोगों ने इसमें प्रवेश किया। सभा चल रही थी। अब क्या है कि इसने यहां पर जाकर के जो गोलियां चलानी शुरू कर दी, और इन गोलियों से जो है वो हजारों की संख्या के अंदर जो लोग हैं वो मारे गए। हजारों लोगों की इसने जो है निर्दोष लोगों की यहाँ पर हत्या की थी। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। पूरे भारत के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया। और अपनी बात करते हैं भी बड़े बड़े जो राजनेता थे, जिसमें अगर अपनी बात करें व्यक्तित्व, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करते हुए अंग्रेजों के द्वारा दी हुई जो नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग दिया। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर अपनी बात करते हैं जो शंकर नारायण हैं, शंकर नारायण इस समय जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। और वायसराय की का जो कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी के पद से जो है वो इन्होंने कार्यकारिणी सदस्य के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उल्लेख मिलता है भी जो जमनालाल बजाज हैं, जमनालाल बजाज के बारे में अगर अपने चर्चा करें तो जमनालाल बजाज ने जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर अपनी राय बहादुर की जो उपाधि है, इस राय बहादुर की उपाधि को भी त्याग दिया। ठीक है, भी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी, जबकि शंकर नारायण ने अपनी वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। और यहां पर चर्चा करें तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। अब क्या है कि पूरे भारत के अंदर जो इसका विरोध किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने 1919 के अंदर लोगों को अशांत करने के लिए दो बड़े कार्य कर दिए। एक तो अपने पढ़ के आए, इससे पहले लोग अशांत थे किसके खिलाफ है? रोलेट एक्ट के खिलाफ। एक घटना तो ये हो गई 1919 में, और एक घटना जो है वो इन्होंने कर दी, कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इन दोनों जब घटनाओं की बात करें तो ये दोनों घटनाएं 1919 में हुई, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक एक भारतीय जो है वो खड़ा हो गया। अब अंग्रेजों ने भारतीयों को शांत करने के लिए जो है वो एक जांच आयोग बिठाया, जिसे अपने पढ़ते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो जांच आयोग बिठाया गया था इस घटना की जांच के लिए। तो इस जांच आयोग का नाम पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसका नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग। हंटर आयोग का अंग्रेजों ने गठन किया अक्टूबर 1919 के अंदर, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी कब? मार्च 1920 में। अब एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं भी हंटर आयोग क्या था। याद रखना जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग का अपने पढ़ा भी गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है वो कारणों की जांच करना इसका विषय था। अब क्या था कि हंटर आयोग जो है इसके बारे में पूछा जाता है भाई इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे, तो अपने कितने सदस्य बताएंगे? 8 सदस्यीय आयोग था, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अब 5 अंग्रेज कौन कौन से थे, तो अपने बात की भी, ये जो आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? हंटर। इसके अलावा इसमें एक सीजे राइस नाम का एक व्यक्ति था, एक जो है वो रस्किन के नाम से एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, और एक था स्मिथ। क्या नाम है? स्मिथ। और एक नाम आता है बरो। क्या नाम है? बरो। तो 5 अंग्रेज थे, कौन कौन से? राइस, रस्किन, स्मिथ, बरो और एक है हंटर। ये 5 व्यक्ति तो क्या थे इसमें? अंग्रेज। जबकि अगर अपनी बात करें तो 3 इसमें सदस्य कौन थे? भारतीय। और 3 भारतीय कौन कौन थे? तो एक इसमें नाम आता है साय बजाजी। क्या नाम है? साय बजाजी। एक नाम आता है जगत नारायण। क्या नाम है? जगत नारायण। और एक नाम आता है चिमनलाल शीतलवाड़। चिमनलाल शीतलवाड़। ये 3 व्यक्ति जो थे, चिमनलाल शीतलवाड़, ये 3 व्यक्ति तो भारतीय थे, बाकी 5 व्यक्ति जो थे इसमें कौन थे? अंग्रेज।
अब क्या था कि 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया गया और इस हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कब? मार्च 1920 में। इस हंटर आयोग के अंदर जो है वो 5 अंग्रेज थे और बहुमत से ये इन अंग्रेजों का ये निर्णय निकला कि ये जो घटना है ये एक प्रकार की मानवीय भूल है। एक प्रकार की क्या है? मानवीय भूल है। किसी भी व्यक्ति से ये भूल हो सकती है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मानवीय भूल करार दिया और यहां पर जो है वो ओडी डायर और माइकल डायर को जो है वो निर्दोष घोषित कर दिया। अब क्या था कि इस घटना की जांच जो है वो, इस घटना की जांच की जो रिपोर्ट आई उससे पहले क्या है कि अंग्रेजों ने ओडी डायर और माइकल डायर के ऊपर एक बिल लागू कर दिया और इसका नाम है इंडिमिनेंटी बिल। क्या नाम है? इंडिमिनेट बिल। और ये जो बिल है वो लागू कर दिया और इंडिमिनेट बिल लागू करने के बाद में जो है ओडी डायर और माइकल डायर को जो है वो कहां पर भेज दिया? ब्रिटेन। ठीक है, ओडी डायर और माइकल डायर को जो है वो समय पूर्व जो है वो सेवा से हटा करके जो है वो इन दोनों को ही कहां पर भेज दिया गया? ब्रिटेन। यानी कि इनको समय पूर्व सेवा से मुक्त कर दिया और ब्रिटेन भेज दिया। अब क्या है कि इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होती है, उससे पहले तो ये कहां पर चले गए? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अंदर जाने के बाद में जो है वो थोड़ा सा और सुनना आप लोग, एक अखबार चलता था ब्रिटेन के अंदर जिसका नाम है द मॉर्निंग। क्या नाम है? द मॉर्निंग। द मॉर्निंग अखबार ने क्या है कि जनता से चंदा लिया और चंदा लेकर के जो है उल्लेख मिलता है भी 10,000 पौंड, कितने पौंड? 10,000 पौंड की राशि से जो है वो ओडी डायर को यहाँ पर यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, किस अखबार के द्वारा? किसके द्वारा? द मॉर्निंग अखबार ने जो है वो इस घटना के लिए ओडी डायर को क्या किया? सम्मानित किया। और उल्लेख मिलता है भी ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन है, ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन जो है, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो है वो इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या दिया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। और इसको जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं भी मान की तलवार भेंट की, मान की तलवार। और इसे जो है द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की जो उपाधि दी गई, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया? इसे शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इतने भारतीयों की ये व्यक्ति हत्या करके गया था और वहां पर जाने के बाद में इसका क्या किया जा रहा है? सम्मान किया जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह करके इसको पुकारा गया। और उल्लेख मिलता है भाई हाउस ऑफ कॉमन ने इस व्यक्ति को 26,000 पाउंड की राशि से जो है वो पुरस्कृत किया। अब देखो, एक तरफ तो इतनी बड़ी घटना घटी भारत के अंदर जिसका प्रत्येक भारतीय के मन के अंदर जो है एक प्रकार से रोष था, और उधर जो है वो ब्रिटेन में जाने के बाद में इस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। और इस घटना से जो है वो भारतीय बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और इन्हीं प्रभावित होने वाले सदस्यों के अंदर नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। अब क्या था कि जब ये जो है वो हंटर आयोग गठित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी समय कांग्रेस के द्वारा एक अपना और जांच आयोग गठित किया गया था। और कांग्रेस के द्वारा जो गठित जांच आयोग है इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आएगा भी, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है वो जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था? तो मदन मोहन मालवीय जांच आयोग। और मदन मोहन मालवीय जांच आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया भी ये जो माइकल डायर और ओडी डायर हैं इनके द्वारा ये जो कार्य किया गया था ये कार्य जानबूझकर किया गया। और जो हंटर आयोग है उसने तो केवल कहा भी ज्यादा लोग नहीं मारे गए हैं, मात्र कितने लोग मारे गए? 379। जबकि मदन मोहन मालवीय जो आयोग है उसने 1300 से 1500 व्यक्तियों के मरने की यहां पर जो है वो एक प्रकार से रिपोर्ट दी। अब क्या है कि जो हंटर आयोग है इसकी रिपोर्ट कब आई? अपने अभी चर्चा करके गई मार्च 1920। और जो रिपोर्ट आई इसको भारत में जाकर के जो है 1924-25 के अंदर प्रकाशित किया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है शांत हो जाए। और जैसे इस रिपोर्ट को भारत में प्रकाशित किया गया तो नाम आता है उधम सिंह का। किसका? उधम सिंह। उधम सिंह जो है ये पंजाब में मारे गए लोगों का जो है बदला लेने के लिए ब्रिटेन में गए और इन्होंने जाकर के जो है वो वहां पर माइकल डायर की हत्या की। किसकी हत्या की थी? माइकल डायर की। और ये जो हत्या है वो याद रखना किसकी की गई थी? माइकल डायर की, क्योंकि ओडी डायर तो इससे पहले जो मलेरिया से ही मर गया था। ठीक है, और ये हत्या कब हुई थी? 1940। तो एक बड़ी घटना थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। अपनी दो बातें पढ़ी, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारत के अंदर एक आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा?
खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, अपने वहां पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन चला था जिसके बारे में अपने पढ़ा है, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। याद रखना कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। तो याद रखना भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो है वो सबसे पहले, चंद्रशेखर आजाद का अगर अपनी बात करें तो क्रांतिकारी जीवन के अंदर प्रवेश जो है वो कहां से हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंदर जो है पहली बार चंद्रशेखर आजाद जो है गिरफ्तार हुए। और उल्लेख मिलता है भी इनको गिरफ्तार करके जो है वो लाया गया था मिस्टर खेरघाट के सामने। मिस्टर खेरघाट इस समय एक पुलिस अधीक्षक था और मिस्टर खेरघाट के सामने जब इनको लाया गया तो उल्लेख मिलता है भी मिस्टर खेरघाट ने इनसे पूछा भी आपका नाम क्या है? तो इन्होंने उत्तर दिया भाई मेरा नाम क्या है? आजाद। नाम क्या है? तो नाम क्या है? आजाद। और पूछा पिता का नाम क्या है? तो बताया पिता का नाम है स्वतंत्रता। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम बताया भारत माता। और पता पूछा तो इन्होंने कहा भी मेरा पता क्या है? जेल। ये उत्तर दिए इन्होंने, ठीक है। और आयु कितनी है 1920 के अंदर? मात्र 14 साल। कितनी है? 14 साल, क्योंकि 23 जुलाई 1906 को अपने जन्म पड़ा। अब क्या था कि जब ये जो है उत्तर मिले इनको, भाई नाम क्या है? आजाद, पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता, माता का नाम है भारत माता, और पता क्या है? जेल। तो मिस्टर खेरघाट ने सोचा भी ये जो है एक भड़का हुआ युवा है, ठीक है, भड़का हुआ किशोर है और इसको जो है वो नॉलेज नहीं है, या फिर जो है बरगलाया हुआ एक युवा है। और ये सोच करके उसने जो है इनको 100 कोड़े मारने की सजा दी। कितने कोड़े? 100 कोड़े मारने की सजा दी। और ये 100 कोड़े जब मारे जाते हैं तो उल्लेख मिलता है भी इनके द्वारा एक ही नारा गूंजा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यानी कि 100 कोड़े खाए और ये नारे लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब क्या था कि जब ये घटना घटी तो इसके बाद में इनको जो 100 कोड़े मार करके अंग्रेजों ने छोड़ दिया। अब थोड़े ही टाइम के बाद में अपनी बात करते हैं आगे। और तो चंद्रशेखर आजाद जो है इनकी मुलाकात हुई अपने एक दोस्त से जिसका नाम है सचिंद्र सान्याल। क्या नाम है? सचिंद्र सान्याल। उल्लेख मिलता है भी ये जो है चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल जो थे ये दोनों सहपाठी थे, कॉलेज के अंदर ये शिक्षा ले रहे थे। और इसी दौरान इन दोनों ने मिलकर के जो है वो एक नया जो है वो संगठन बनाया, अपना क्रांतिकारी संगठन, जिसका नाम है HRA। क्या नाम है? HRA। और इसको अपने पढ़ते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोबारा नाम बोलना इसका क्या है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सचिंद्र सान्याल के साथ में मिलकर के, सचिंद्र सान्याल के साथ में मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और इसका गठन किया गया सितंबर 1924 के अंदर। कब गठन किया गया? सितंबर 1924। मात्र 18 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर ली, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब क्या है कि जो सचिंद्र सान्याल है, सचिंद्र सान्याल के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और इस किताब का नाम है बंदी जीवन। क्या नाम है? बंदी जीवन। उल्लेख मिलता है भी आजाद के जीवन के ऊपर या आजाद की जो जिंदगी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस किताब का। किस किताब का? बंदी जीवन, जो किसने लिखी थी? सचिंद्र सान्याल ने। अब क्या है कि बंदी जीवन को जो है वो यानी कि सचिंद्र सान्याल ने इसी प्रकार से लिखा था भी किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जो है वो भारत के अंदर जो है वो आतंक फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से भारतीयों को दबाया जा रहा है। बंदी जीवन को पढ़ने के बाद में इन्होंने जो है वो एक और जो है पुस्तक का अध्ययन किया और ये पुस्तक है लेनिन की जीवनी। लेनिन की जीवनी। इन दोनों किताबों से प्रभावित होकर के जो है ये जुड़े हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में और गठन कर दिया सितंबर 1924। किस किसने गठन किया? सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद। अब क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इस हिंदुस्तान जनता को जागरूक करने के लिए जो है वो पर्चे बांटे गए। और किस नाम से पर्चे बांटे गए थे? द रिवोल्यूशनरी। क्या नाम है? द रिवोल्यूशनरी के नाम से जो पर्चे बांटे गए थे। याद रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है भी कौन से पर्चे बांटे गए थे, तो द रिवोल्यूशनरी के नाम से। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं तो उल्लेख मिलता है भी HRA जो है,
एचआरए इन्होंने गठित की थी एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में, और एचआरए का एक ही उद्देश्य रखा गया था, 20 में सैकड़ों की संख्या के अंदर युवा जुड़े थे उस समय, और एचआरए का उद्देश्य था भी भारत के अंदर जो है वो सशस्त्र क्रांति के साथ में अंग्रेजों को मारा जाए, भी प्रत्येक दिन एक मारो, दिन में मारो चाहे रात में मारो, एक एक अंग्रेज को जो है वो प्रत्येक दिन अपने को मारना है, ये इनका टारगेट। अब क्या है कि अंग्रेजों को मारने के लिए इन युवाओं के को चाहिए हथियार, और हथियार खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तब इन्हीं युवाओं ने मिलकर के एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसे अपने पढ़ते हैं इतिहास में काकोरी कांड, नाम पढ़ा होगा आपने, काकोरी कांड। और ये काकोरी कांड जो है वो कब हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड की घटना क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा सुनना। अब जो काकोरी है वो काकोरी एक रेलवे स्टेशन का नाम था, काकोरी क्या था, एक रेलवे स्टेशन था, और इन युवाओं को जो है वो यानी कि आधुनिक हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और हथियार चाहिए थे। इन्हीं पैसों और हथियारों को लूटने के लिए एक योजना बनी और एक बड़ी घटना हुई थी जिसका नाम है काकोरी कांड। अब कहानी क्या थी कि अंग्रेजों के पास में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था भारत के अंदर, और अंग्रेज जो है वो प्रत्येक साल में भारतीयों से जो है वो जो लगान वसूल करते थे, ये पूरे साल का जो लगान है वो इस रेलगाड़ी के माध्यम से जो है वो कलकत्ता लेके जाया जाता, और कलकत्ता से जो है वो ये कहां पर पहुंचाते थे, ब्रिटेन। लगान क्या है, लगान चलता था कहां से, गुजरात से। गुजरात से ये लगान जो है वो दिल्ली जाता हुआ दिल्ली से पहुंचता था कहां पर, कलकत्ता, और कलकत्ता से पहुंचा दिया जाता था ब्रिटेन। ये इसका मार्ग था, पूरे पैसे का भारत से बाहर जो है वो निर्वहन होने का जो मार्ग था वो ये था, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, और कोलकाता से ब्रिटेन। अब क्या है कि इन युवाओं ने योजना बनाई भी अपने जो है वो इसी रेलगाड़ी को लूटना है, जो रेलगाड़ी पूरे वर्ष का जो है लगान लेकर के जा रही है, ठीक है। और इस रेलगाड़ी का जो है वो जाने का की जो तिथि थी वो थी 9 अगस्त 1925। अब क्या है कि योजना के मुताबिक इन्होंने जो है गुजरात और दिल्ली के बीच में एक जो है सॉरी दिल्ली और कोलकाता के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है काकोरी, क्योंकि अगर अपनी बात करें भी रेलगाड़ी जो है वो चलेगी गुजरात से, तो पूरी जांच के साथ में और पूरी जो तलाशी के साथ में ही जो है यात्रियों को अंदर प्रवेश करवाया जाएगा, और यहां से जो है यानी कि गाड़ी में प्रवेश करना मुमकिन नहीं था। तो इनकी योजना ये थी कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच में जो है वो यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर काकोरी रेलवे स्टेशन था, जहां पर कलकत्ता से आने वाली जो सामने से आने वाली जो ट्रेन है उसको ये यानी कि सिग्नल देती थी ट्रेन, इसलिए यहाँ पर 5 मिनट रुकने का जो है इस ट्रेन का एक शेड्यूल था। ट्रेन का भी नाम पूछे तो अपने बताएंगे 8 डाउन एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन एक्सप्रेस। और ये जो यानी कि योजना इन दो लोगों के द्वारा बनाई गई, इसमें जो सर्वोत्तम जगह थी लूट की वो कौन सी थी, काकोरी रेलवे स्टेशन। और उसी लूट की योजना के मुताबिक ये लोग काकोरी रेलवे स्टेशन पर गए, और यहां पर इन्होंने जो है वो इस ट्रेन से लगभग 4600 रुपए लूट लिए। कितने रुपए, 4600 रुपए की इन्होंने क्या कर ली उस समय, लूट, जो अपने आप में उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। और इतनी बड़ी लूट जब की जाएगी अंग्रेजों के सामने, यानी कि पूरे साल का लगान जब लूटा जाएगा, तो क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे, क्या नहीं। और अंग्रेजों ने एचआरए के जितने भी सदस्य थे उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। उल्लेख मिलता है भी यहाँ पर एक बनवारी नाम का एक व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को मुखबिरी दी थी, भी एचआरए के सदस्यों के द्वारा ही ये काम किया गया है, और एचआरए के जितने भी सदस्य थे उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। अंग्रेजों को जो है वो यहाँ पर एचआरए के लगभग 29 सदस्यों की गिरफ्तारी प्राप्त हुई। कितने सदस्यों की, 29, जिसमें लूट का काम करने के लिए जो है वो जो सदस्य भेजे गए थे उसमें 4 बड़े नाम आए। एक का नाम आपने पढ़ा होगा राम प्रसाद बिस्मिल, क्या नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल। एक का नाम आता है रोशन सिंह, क्या नाम है, रोशन सिंह। और एक का नाम है राम प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद लाहिड़ी। और एक का नाम आता है अशफाक उल्ला खां, क्या नाम है, अशफाक उल्ला खां। ये 4 बड़े व्यक्ति, क्या नाम है, अशफाक उल्ला खां। कौन कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। अब क्या है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल वही है जिन्होंने एक गीत गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो गीत है वो किसने गाया था, तो किसने गाया था, राम प्रसाद बिस्मिल। और एक बात आएगी भी, भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर जो है फांसी पर चढ़ने वाला
फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान युवा कौन था? तो ये कौन था? पहला मुसलमान युवा था अशफाक उल्लाह खां। अंग्रेजों ने इन चारों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया, 29 सदस्यों को गिरफ्तार किया, और इसी गिरफ्तारी के अंदर उल्लेख मिलता है भी सचिंद्र सन्याल को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको जो है वो चारों को क्या दे दी? अंग्रेजों ने फांसी दे दी। और सचिंद्र सन्याल को जो है वो आजीवन बंदी के रूप में इनको सजा सुना दी काला पानी की, और काला पानी की सजा काटने के लिए इनको भेज दिया गया सेलुलर जेल। ठीक है, ये जो घटना है, इस घटना के अंदर 29 सदस्य गिरफ्तार हो गए, परंतु आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। और योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों ने जो जगह जगह पर चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। अब क्या था कि जो एचआरए है, एचआरए के द्वारा यह घटना की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन एचआरए जो है वो इसके लगभग सभी सदस्य जब गिरफ्तार हो गए तो एचआरए जो है वो लगभग खत्म हो गई। अब अपने चर्चा करते हैं थोड़ी सी हटके, अब अपने चर्चा करते हैं पंजाब की। अब क्या है, पंजाब के अंदर लगभग 1926 के अंदर 1926 के अंदर 3 व्यक्ति हैं। एक का नाम अपने पढ़ते हैं भगत सिंह है, ठीक है, एक नाम आता है यशपाल, और एक नाम है छबील दास। क्या नाम है? छबील दास। इन तीनों युवाओं ने मिलकर के पंजाब के अंदर एक नई संस्था स्थापित की जिसका नाम है नौजवान सभा। क्या नाम है? नौजवान सभा। याद रखना, नौजवान सभा का गठन कहां पर किया गया? पंजाब में। कब किया गया? 1926। किसके द्वारा? भगत सिंह है, यशपाल और छबील दास। अब क्या है कि नौजवान सभा भी उसी प्रकार से काम कर रही थी जिस प्रकार से अपने पढ़ा है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिस प्रकार से काम कर रही थी, उसी मार्ग के ऊपर काम करने के लिए पंजाब में एक नई संस्था बनी थी। कौन सी? नौजवान सभा। अब क्या है कि नौजवान सभा के जो युवक थे ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, और जो है वो जो चंद्रशेखर आजाद हैं और भगत सिंह हैं, इन दोनों को जो है वो मिलाने का काम किया गया था। यहाँ पर सगुन पाल नाम से एक व्यक्ति हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक प्रकार से एक ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढ रहे थे जो उनकी एचआरए को पुनः जीवित करे और क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ावा दे। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो खुद जो है पुलिस से छिपते हुए भाग रहे थे, तो जाहिर सी बात है, अभी वो खुल करके सामने नहीं आ सकते। एचआरए को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उनको एक युवा मिला, और ये युवा थे कौन? भगत सिंह हैं। याद रखना, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हैं। इन दोनों की मुलाकात होती है 1928 के अंदर। दोनों की मुलाकात कब हुई? 1928। और दोनों की मुलाकात होती है दिल्ली के अंदर कोटला मैदान के अंदर। दिल्ली में कौन से मैदान में? कोटला मैदान। दोनों ने जो है वो यानी कि छुप करके यहां पर मुलाकात की, और यहां पर जो है वो भगत सिंह ने आगे एचआरए को बढ़ाने का प्रयास किया, या एचआरए को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और उल्लेख मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो स्थापित की गई एचआरए है, इसका नाम बदल करके 1928 के अंदर जो है वो भगत सिंह ने कर दिया एचएसआरए। क्या नाम कर दिया? एचएसआरए। अब देखो, दो चीजें पढ़ी अपने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष तो कौन थे? सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। अब यहां पर इसका नाम बदल करके कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, याद रखना, एक शब्द आगे और क्या लगा दिया? सोशलिस्ट। अब क्या था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। उस समय लोगों को यह कहा गया भाई हम जो युवा हैं वो मिलकर के भारत को समाजवादी गणतंत्र देश बनाना चाहते हैं। समाजवादी गणतंत्रात्मक जो है वो देश बनाना चाहते हैं। और इस संगठन का मुख्य कार्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना। और इसी समय 1928 के अंदर अपने घटना और पढ़ी। 1928 के अंदर जो है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हैं, तीनों के आदर्श माने जाने वाले लाला लाजपत राय का निधन हो गया। और लाला लाजपत राय की जो है वो अंग्रेजों ने पिटाई की थी 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928। और इस समय लाला जी की क्या हुई थी? पिटाई। और उसके बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि 17 नवंबर को जो है वो लाला लाजपत राय का निधन हो गया। निधन कब हो गया इनका? 17 नवंबर 1928।
और इनकी हत्या के जो है वो यानी कि इनकी हत्या के कारण ये तीनों व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा व्यथित हुए। कौन? भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव। और इन तीनों ने मिलकर के जो है उल्लेख मिलता है किस किसने? सुखदेव, राजगुरु और एक नाम अपने पड़ा है भगत सिंह है। इन तीनों ने मिलकर के जो है अगले ही महीने मतलब कितनी तारीख? 17 दिसंबर 1928 को एक अंग्रेज अधिकारी है, नाम क्या है? सैंडर्स। सैंडर्स की क्या कर दी इन्होंने? तीनों ने मिलकर हत्या। और हत्या करके इन्होंने लाला जी की हत्या का बदला लिया। ठीक है, जो काम एचआरए के सदस्य कर रहे थे वही काम करने लग गए कौन? एचएसआरए के सदस्य। स्थापित तो किसने की है एचएसआरए को? भगत सिंह ने। किसने स्थापित की है? भगत सिंह ने। लेकिन इसको स्थापित करवाने में मुख्य योगदान किसका है? चंद्रशेखर आजाद। अब क्या था कि इन तीनों ने मिलकर के हत्या कर दी और आगे जो है अगले ही महीने 8 अक्टूबर अगले साल 8 अक्टूबर 1929 को नाम आता है बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम है? बटुकेश्वर दत्त। और एक नाम है यहां पर किसका? भगत सिंह है। इन दोनों ने मिलकर के जो है जो सेंट्रल असेंबली है भारत की, कौन सी? सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली के अंदर अंग्रेजों की मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग के अंदर इन्होंने जो है वो खाली बेंचों के ऊपर क्या फेंका? बम फेंका। याद रखना ये घटना कब की है? 8 अक्टूबर 1929। ठीक है भाई, सैंडर्स की हत्या के अंदर ये जो है वो फरार चल रहे थे और अगले ही जो है यानी कि साल में इन्होंने 8 अक्टूबर 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर खाली पड़े जो बेंच है उनके ऊपर बम फेंका। और बाहर जो है वो इन्होंने असेंबली के बाहर जो है इस घटना को अंजाम देने से पहले पोस्टर चिपकाए। पोस्टर के अंदर ये कहा गया भी हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हमारा तो यानी कि बम फेंकने का जो उद्देश्य है वो ये है भी बहरों के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाया जाए। ठीक है, जो बहरे हैं वो हमारी बात को सुन पाए, इसलिए हमने उनको जो है वो चेताने के लिए ये बम फोड़ा है। और यहीं पर ही जो है वो इनकलाब और जिंदाबाद का नारा देते हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए जो है वो इन दोनों ने यहां पर गिरफ्तारी दे दी। किस किस ने गिरफ्तारी दे दी? भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त। अब क्या है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको भेज दिया गया लाहौर जेल में। कौन सी जेल में? लाहौर जेल। उल्लेख मिलता है कि लाहौर जेल के अंदर अंग्रेजों ने इनको बताया कि ये लोग जो है आतंकवादी क्रांतिकारी हैं। क्या है? आतंकवादी क्रांतिकारी। और इनके ऊपर टैग लगा दिया किसका? अंग्रेजों ने आतंकवादी का। भी ये लोग क्या है? भारत के आतंकवादी हैं। अब क्या है कि जब इनको आतंकवादी कैदी का दर्जा दिया गया तो इस आतंकवादी शब्द को हटा करके इसके ऊपर इसकी जगह पर राजनीतिक शब्द लगाने के लिए इन सभी सदस्यों ने जो है वो यहां पर भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, और उल्लेख मिलता है भी 60 दिन चली इस भूख हड़ताल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जतिन दास। ये जतिन दास जो है वो स्वर्ग लोक को पधार गए। कितने दिन चली थी भूख हड़ताल? 60 दिन। ठीक है, भूख हड़ताल के अंदर जो है वो यानी कि मरने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? जतिन दास। ठीक है, अब अपने राजस्थान में पढ़ते हैं भी बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का निधन भी जो है भूख हड़ताल के कारण हुआ था, जिनको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। अब क्या है कि इतनी बड़ी घटना हुई भी, आतंकवादी क्रांतिकारी की जगह पर इनको नाम क्या देना था? राजनीतिक कैदी। लेकिन अंग्रेजों ने ये नाम नहीं दिया और इस नाम न देने के कारण एक बड़ी घटना हो गई। जतिन दास का क्या हो गया? जेल में निधन। और जतिन दास जो थे वो कलकत्ता के थे, बंगाल के थे। लाहौर से जब इनकी डेड बॉडी को जो है यानी कि ट्रेन में डाला गया, लाहौर से जब ये ट्रेन गुजरात पहुंची तो उल्लेख मिलता है भी गुजरात के अंदर 1 लाख लोग जो है वो जतिन दास की बॉडी का दर्शन करने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कितने लाख? 1 लाख। और यहाँ पर जो है गांधी जी के बारे में एक जो नेगेटिव टिप्पणी आती है भाई, कई जो है वो इतिहासकार या अपने कई विचारधारा के लोग महात्मा गांधी को बुरा भला भी कहते हैं। उल्लेख मिलता है भी यहाँ पर जो है यानी कि जतिन दास की जब बॉडी को कलकत्ता पहुंचाया जा रहा था उस समय महात्मा गांधी को भी अंतिम दर्शन के अंदर शामिल होने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो हैं वो आतंकवादी होते हैं और आतंकवादियों को कभी गांधी श्रद्धांजलि नहीं देता। ठीक है, ये जो टिप्पणी है वो किसकी तरफ से की गई थी? महात्मा गांधी। अब क्या है कि इसके बाद में उल्लेख मिलता है कि ये जो ट्रेन है वो कलकत्ता पहुंची तो कलकत्ता के अंदर इनके अंतिम जो है यानी कि शव यात्रा के अंदर 6 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। कितने लाख? 6 लाख, जो अपने आप में उस समय बहुत बड़ी संख्या थी। किसकी बात करें? अपने जतिन दास।
अब क्या है कि ये सारे के सारे लोग जो है वो जेल में बंद हैं, जिनमें HSRA के भी सदस्य हैं और मुख्य रूप से नाम है भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, और इन तीनों को जो है वो फांसी का जो है वो एक प्रकार से प्रावधान कर दिया गया। भी इन तीनों को क्या दी जाएगी? फांसी। और इन तीनों की फांसी रुकवाने के लिए जो है चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों की फांसी रुकवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है इन्होंने मुलाकात की थी जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से चंद्रशेखर आजाद ने क्या की थी? मुलाकात की थी। और इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यह था भी कैसे ना कैसे करके जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस समय तात्कालिक वायसराय था लॉर्ड इरविन से बात करे और इन तीनों की फांसी को रुकवाए। अब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से भी मुलाकात की, लेकिन इन दोनों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, भी इन तीनों की जो है फांसी रुकवाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। और चंद्रशेखर आजाद जो है इनके सामने अनुनय विनय करते रहे। अब क्या था कि इसके बाद में भी 23 मार्च, कितनी तारीख है? 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर, कौन सी जेल में? लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर जो है वो इन तीनों को अर्धरात्रि में फांसी दे दी। किन तीनों को? सुखदेव, राजगुरु और एक नाम आता है किसका? भगत सिंह है। क्या नाम है? भगत सिंह है। इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ठीक है, अब क्या है, फांसी का प्रावधान पहले ही कर दिया, लेकिन फांसी कितनी तारीख को दी गई थी? 23 मार्च 1931। अब क्या है कि थोड़ी टाइम के पहले, यानी कि इनकी फांसी से 1 महीने पहले, तारीख है 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है। इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है, पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क। पार्क का नाम क्या है? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क के अंदर जो है वो चंद्रशेखर आजाद और यहां पर एक नाम है सुखदेव। सुखदेव को बाद में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बाद में गिरफ्तार करके इनके साथ में फांसी दी थी। देखो ये तारीख तो है 27 फरवरी और ये तारीख है 23 मार्च। ये दोनों मुलाकात कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। उल्लेख मिलता है भी इस अल्फ्रेड पार्क को जो है एक अंग्रेज अधिकारी, नाम है जिसका नोट बाबर। नाम क्या है? नोट बाबर। नोट बाबर ने इस अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से पुलिस से घेराबंदी करवा दी, घेर लिया। अब क्या है कि सुखदेव तो यहां से जो है वो अंग्रेजों का सामना करते करते बच निकले, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो चारों ओर से पुलिस द्वारा घेर लिए गए। और पुलिस ने जो है वो इनको चेतावनी दी भी आप जो है वो हमें सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जो है वो यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इनके पास में एक जो है सिक्सर पिस्तौल था। उल्लेख मिलता है भी 5 गोलियां इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर चलाई और 6ठी गोली से अपने आप को आजाद कर लिया। कितनी तारीख? 27 फरवरी 1931। ये जीवनी है चंद्रशेखर आजाद की। उम्मीद करता हूं समझ आ गई सारी बातें। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अपने जो है इसकी रिकॉलिंग कर लेते हैं भी किस प्रकार से ये जो है अपने को व्यक्तित्व पढ़ना है। देखो, अपने चर्चा की चंद्रशेखर आजाद, इसमें मैंने कहीं ना कहीं सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की भी जो है वो बातें इंक्लूड की है, क्योंकि इनको जो है तीनों को अलग जो है वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद से इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ये सारी बातें जो है अपने जल्दी जल्दी यहां से निकालेंगे आगे। ठीक है, 2 अपने उपनाम है, कौन कौन से? आजाद और क्विक सिल्वर। जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906। कहां पर है? बाबरा गांव, आजाद नगर, झाबुआ, मध्य प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा कहां पर पूरी हुई? मोहनलाल तिवारी के यहां पर संस्कृत विद्यापीठ। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी, मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी। और आगे अपने चर्चा की भी ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए किस घटना से? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपने बैकग्राउंड में पढ़ा है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो है वो भारत में कब लागू किया गया? 21 मार्च 1919। और एक सभा हुई थी कब? 17 मार्च 1919। किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया? सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट। और रोलेट एक्ट जब चला तो इसका नाम दिया गया काला कानून। क्या नाम दिया गया? काला कानून। न अपील, न दलील और न ही वकील। आगे अपने इसके बाद में चर्चा की कि पंजाब के अंदर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसके तहत हुई थी, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। कब? 10 अप्रैल 1919। गिरफ्तारी के विरोध के अंदर जो है वो एक सभा हुई कब? 13 अप्रैल 1919, वैसाखी के दिन, जिसके ऊपर गोलियां चलवाई माइकल डायर ने। किसके द्वारा?
ओडी डायर। और यहाँ पर जो है वो अपनी बात की, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो 3 व्यक्तियों ने अपनी जो है वो उपाधियां त्यागी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दिया और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 बड़ी घटना होने के कारण अंग्रेजों को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है उसका गठन कब किया गया? अक्टूबर 1919। और इसने रिपोर्ट कब दी? मार्च 1920। कितने सदस्य थे इसमें? 8। कितने? 8। 5 अंग्रेज, 3 भारतीय। 5 अंग्रेज कौन कौन से? हंटर, स्मिथ, राइस, रस्किन, ब्रो। ठीक है। 3 भारतीय कौन कौन से? साहेब बजाजी, जगत नारायण, चिमनलाल, शीतलवाड़। और इसने रिपोर्ट दी हुई मात्र 379 लोग मारे गए और ये क्या थी? एक मानवीय भूल थी। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आने के बाद में उधम सिंह ने जाकर के ब्रिटेन में माइकल डायर की हत्या की। कब? 1940। अब इधर जो है वो कांग्रेस की अगर अपनी बात करें तो कांग्रेस ने अपना जांच आयोग बिठाया किसकी अध्यक्षता के अंदर? मदन मोहन मालवीय, जिसने इसको एक जानबूझकर किया गया करते बताया। और जो हंटर रिपोर्ट आई उससे पहले इंडिमिनेट बिल आया और ब्रिटेन में इनको जो है वो भेज दिया गया समय पूर्व सेवा से जो है वो निवृत्त करके। और मॉर्निंग अखबार ने इनको जो है वो 10,000 पाउंड का चंदा दिया ओडी डायर को। और आगे अपने चर्चा की हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इनको मान की तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई थी और इन्हें जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया? शेर। 26,000 पाउंड की राशि से इसको पुरस्कृत किया गया। अब इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि इस घटना के बाद में एक भारत में आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के अंदर जो है वो मिस्टर खेरघाट ने जब इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो इनके ये उत्तर थे। और इसी बात से अपने जो इनकी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा को भी देख सकते हैं किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा था। फिर अपने चर्चा की कि सचिंदर सन्याल और आजाद ने मिलकर के एक संगठन स्थापित किया, नाम है जिसका HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बंदी जीवन किसने लिखी थी? तो सचिंद्र सन्याल। और आजाद के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव किस किताब का पड़ा? बंदी जीवन और लेनिन की जीवनी। फिर अपने चर्चा की कि रेलवे स्टेशन के अंदर एक लूट हुई थी जिसका नाम है काकोरी कांड। कितनी तारीख को? 9 अगस्त 1925। द रिवोल्यूशन के नाम से जो पर्चे बांटे गए थे वो भी किसके द्वारा बांटे गए थे? चंद्रशेखर आजाद। अब इसके बाद में अपने पढ़ा भी ये जो लूट हुई, इस लूट के अंदर जो है वो कितने रुपयों की लूट की गई? लगभग 4600 रुपए। कितने लोगों को फांसी दी गई? 4। कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और एक नाम है रोशन सिंह है और एक नाम है अशफाक उल्लाह खां। फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खां। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि सचिंदर सन्याल को भेज दिया गया सेलुलर जेल। और अपने इसके बाद में देखा 1926 के अंदर पंजाब में एक सभा बनी जिसका नाम है नौजवान सभा। और इसको स्थापित किसने करवाया? भगत सिंह है, यशपाल और सबील दास। और आगे जाकर के आजाद और भगत सिंह की फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में मुलाकात हुई। और इसी मुलाकात के बाद में HRA का नेतृत्व संभालते हैं कौन? भगत सिंह है। और इन्होंने इसका नाम बदल कर दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका उद्देश्य रखा गया समाजवादी गणतंत्रात्मक देश। ठीक है। अब इसके बाद में अपने देखा कि लाला जी का निधन हुआ 17 नवंबर 1928 और इनकी हत्या का जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह है, क्योंकि इन तीनों के आदर्श कौन थे? लाला लाजपत राय। अब लाला जी के निधन के बाद में इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को किसकी हत्या की? सैंडर्स की। और इधर 8 अक्टूबर 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की भी जेल में इनको आतंकवादी कैदी का दर्जा दिया गया और आतंकवादी से राजनीतिक कैदी का दर्जा लेने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। और इस भूख हड़ताल में 60 दिन के बाद में मृत्यु होती है जतिन दास। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की आगे कि चंद्रशेखर आजाद ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी को रोका जाए, लेकिन इसके जो मुलाकात के कोई परिणाम नहीं निकले। फिर अपने देखा कि 27 फरवरी 1931 को
इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर नोट बाबर ने इनको घेरा और यहां पर ये जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर लड़ते हुए शहीद हुए। और आगे अपने चर्चा की कि 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। किस किस को? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ठीक है, क्लियर है सारा। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे चंद्रशेखर आजाद के, वो सारे के सारे अपने यहां पर जो इंक्लूड हो गए। ठीक है।